मध्य प्रदेश में श्रद्धालु अब चंद घंटों में अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने हवाई धार्मिक सेवा यात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज ऐलान किया है कि भोपाल, इंदौर, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन के लिए धार्मिक हवाई सेवा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यानी कि भोपाल से इंदौर और खंडवा के ओमकारेश्वर से लेकर उज्जैन के महाकालेश्वर तक के दर्शन हेलीकॉप्टर के जरिए चंद घंटों में कर लिए जाएंगे। यानी कि अब आपको धार्मिक यात्रा के लिए लंबा समय नहीं बिताना होगा। कुछ घंटों की यात्रा के दौरान ही आपको जो है धार्मिक यात्रा का लाभ मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी कीमत जरूर चुकाना होगी। राज्य सरकार के मुताबिक प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए लोग धार्मिक यात्रा पूरा कर सकेंगे और इसकी शुरुआत 16 जुलाई को की जाएगी। राज्य सरकार ने शुरुआत में 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए इस धार्मिक सेवा यात्रा की शुरुआत करने का फैसला लिया है। धीरे धीरे इसके चरण को बढ़ाया जाएगा और इसके बाद जुलाई में ही 16 सीटर प्लेन के जरिए लोगों को धार्मिक सेवा यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले मोहन यादव ने इस बात का भी ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हवाई यात्रा की भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि एयर टैक्सी के जरिए बड़े शहरों तक लोग चंद घंटों में ही पहुंच सकेंगे और अपना काम निपटाकर वापस लौट सकेंगे। क्या कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का, आप भी सुनिए। और इसके बाद 16 तारीख से हमारी हवाई हेलीकॉप्टर धार्मिक पर्यटन सेवा का भी शुभारंभ कर रहे हैं। उसके माध्यम से पहले चरण में 2 हेलीकॉप्टर उसके भी आ गए हैं। 2 हवाई जहाज इसके आए हैं। एक स्टैंड बाय में रहेगा, कोई कारण से खराब हो जाए तो यात्रा बाधित नहीं रहेगी, लगातार चलती रहेगी। ऐसे हेलीकॉप्टर की सेवा उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर, भोपाल से भी आप जा सकें। तो ये जिनको कम समय में जल्दी जा करके अपने को दर्शन करके वापस आना है, समय की कमी है और एक तरह से ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सेवा प्रारंभ की है। इसके अगले चरण में जुलाई के अंदर 16 सीटर भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। तो ये एक तरह से धीरे धीरे क्रमशः पूरे प्रदेश की धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने के लिए ये बड़ी सुविधा इसमें भी हम देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ही मोहन यादव ने सबसे पहला फैसला मंदिर और मस्जिदों के साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को नियम विरुद्ध तेज आवाज में चलाए जाने पर प्रतिबंधित किया था। तभी कहा जा रहा था कि मोहन यादव सनातन की राह पर आगे बढ़ चली है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को एयर टैक्सी के जरिए लोगों को यात्रा कराने की पहल भी मोहन यादव की तरफ से शुरू की गई है। साथ ही मोहन यादव ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में लगाई गई प्रतिमाओं को अब मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्तियों के साथ बनाया जाएगा। यानी कि अभी तक जो आर्टिफिशियल मूर्तियां लगाई गई थी उनकी जगह अब पत्थर की मूर्तियों को वहां पर लगाया जाएगा ताकि आने वाले समय में किसी तरीके का नुकसान ना हो। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।